अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप एक वर्किंग वूमेन हैं, कोई भी रूटीन आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत बड़ा सोर्स बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज की वीडियो एक सिंपल सुकून भरी इस्लामिक मॉर्निंग रूटीन है, एक ऐसी सुबह जो आपके घर, दिल और ज़िंदगी दोनों में बरकत भर दे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। मैं नहीं चाहती बड़ी लंबी वीडियो हो, बहुत शॉर्ट वे में हम चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करते रहें। सबसे पहले आपके उठने का लम्हा आता है। जब सुबह आँख खुलती है तो सबसे पहला लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर। ये एक ऐसी दुआएं जो हमें बचपन में बड़ी याद कराई जाती थी। अल्लाह का शुक्र कि उसने एक और दिन आपको दिया। ये आपकी सुबह की बरकत का पहला कदम होगा। अपने बुलंद आवाज़ में जब आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चों में ये आवाज़, कानों में जब आवाज़ पड़ेगी तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इस रूटीन को फॉलो करना शुरू कर देंगे। इसके बाद टाइम आता है आपका वज़ू और फजर की नमाज़ का। आराम से वज़ू करें, ठंडे पानी की फ़्रेश फील अगर हो तो दिल और माइंड दोनों ही एक्टिव हो जाते हैं। बिना जल्दी और बिना टेंशन के फजर की नमाज़ को सुकून से अदा करें। ये आपका दिन का सबसे पहला काम है। अगर ये आपके सुकून से हो गया तो आपका पूरा दिन ही पुरसुकून होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ कुरान और सूरत की रूटीन लाजमी तौर पे अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। नमाज के बाद 10-15 मिनट कुरान पाक की तिलावत की हैबिट ज़रूर बनाएं। सूरह यासीन का एक रुकू पढ़ लें, सूरह वाक़िया पढ़ लें, थोड़ा सा कोई भी हिस्सा पढ़ें जो आपको सुकून दे। साथ अगर आप सूरह रहमान को हिफ्ज़ करके अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे तो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ये तो एक ऐसी आयत है जिसका तर्जुमा जब आप पढ़ें वहाँ पूरी ज़िंदगी की एक बुनियाद बन जाती है। इसके बाद मॉर्निंग अस्कार का आपने जो है ना थोड़ा बहुत अपनी रूटीन में शामिल करना है। अब बारी आती है कि थोड़ी थोड़ी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, साथ में 100 टाइम या 50 टाइम आपने अस्तगफिरुल्लाह का एक ऐसा रूटीन बना लेना है कि बस आपको लगे कि ये अब आपकी ज़बान के ऊपर जो है ना चलता हुआ एक वजीफ़ा है जो आपकी ज़बान के साथ साथ आपके साथ लगा हुआ है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी क्विक सेल्फ केयर। अपने आप को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ना आपको आपका दीन, आपका मज़हब, कोई भी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप अपने आप को इग्नोर करें। सफाई निस्फ़ ईमान है, इसका भरपूर ख्याल रखें। और ख़ास तौर पे जब आप मैरिड हैं तो कम से कम इन चीज़ों का भरपूर ख्याल रखना चाहिए आपको। इस्लाम हमें जो है सेल्फ केयर से बिल्कुल भी नहीं रोकता। फेस वॉश करें, मॉइस्चराइज़र लगाएं, सिंपल अपनी रूटीन बनाएं, क्लीन कपड़े आपके होने चाहिए क्योंकि एक मुस्लिम वुमेन की पर्सनैलिटी इसकी नीट एंड फ्रेश रहने से भी चमकती है, दमकती है, नज़र आती है। अब बारी आती है घर की सुबह की तैयारी की। ठीक है जनाब, अब करें घर को थोड़ा सा सेट, बेड को ठीक करें, विंडोज़ को ओपन करें। सूरज की रोशनी घर में रहने वाली नेगेटिविटी को दूर करती है। लाजमी तौर पे इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा करें। फिर आते हैं हम किचन की तरफ और अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। किचन में आप बहुत सिंपल ब्रेकफास्ट की तरफ जाते हैं तो एग्स हैं, ओट्स हैं, फ्रूट्स हैं, पराठा, चाय, जो भी फैमिली को आपके पसंद हो, एक अच्छा सा सिंपल जो है ना उसको तरीके से आप उसको सर्व करें। और आपको पता होना चाहिए, देखिए हम अच्छी चीज़ें हम हमेशा गेस्ट के लिए रखते हैं। नो डाउट गेस्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर आप ख़ुद भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी अपने लिए अच्छा जो है ना टी सेट निकाल दिया करें, उसमें पूरी फैमिली को सर्व करें। अदरवाइज़ नहीं तो वीकेंड पे ज़रूर कर लिया करें, बड़ा अच्छा लगता है। आज मेरे बहुत सारे काम थे छोटे छोटे और मैं ख़ुद ढूंढती रहती हूँ अपने लिए काम। आज मैं ये कर लूँ, काफ़ी दिनों से मेरी नज़र थी, मेरा गरम मसाला जो था वो नीट क्लीन नहीं लग रहा था। मैं कहा इसको फटकते हैं ना, जिसको कहते हैं फटक फटक के, तो फिर मैंने उसको क्लियर किया, फिर मैंने उसको डाला तो मुझे तसल्ली सी हो गई थी। फैमिली केयर, उसमें बच्चों की तैयारी है, लंच बॉक्स रेडी करना है, यूनिफॉर्म चेक करना है, बच्चों को भेजना है। आपने लास्ट डे जो है आपका गुजरा है उसमें आपने बच्चों के कपड़े चेक किए हैं, कहीं से कुछ बच्चों के कपड़े फट जाते हैं, उसकी स्टिचिंग करनी है, अगेन उसको स्टिच कर लें, आपने प्रेस करके सही से रखें। अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। कल आपने अपने बच्चे को लंच में क्या देना उसके बारे में सोचें। हस्बैंड को अगर आप लंच देती हो उसका एक मेन्यू सेट करके रखें सुबह, ताकि उठ के आपको हब्बड़ दब्बड़ ना हो। रूटीन सेट करने का मतलब ही यही होता है कि आपकी ज़िंदगी में हब्बड़ दब्बड़ ना मचे, बड़ी तसल्ली के साथ आपकी सुबह शाम अच्छे से गुजरे। फैमिली को प्यार से अल्लाह आपका दिन आसान करके कहना कि छोटी छोटी दुआएं बहुत असर करती हैं और इसमें आपकी फ़ैमिली की खैर और बरकत होती है। मेरी आदत है या सलामू जो है मैं 11 मरतबा या 21 दफ़ा ज़रूर पढ़ती हूँ। जब मेरे घर से बच्चे जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं या मैं ख़ुद भी कहीं के लिए निकलती हूँ तो मैं लाजमी तौर पर पढ़ती हूँ। बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा, इसको अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। इसके बाद आता है अपने लिए 10 मिनट का टाइम। सुबह के आखिर के जो 10 मिनट होते हैं ना, एक कप चाय के साथ साथ जो है ना आपने अपने आप को मेंटेन करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, आप जो है ना डेली टू डू लिस्ट को, घर का प्लान और एक छोटी सी इबादत का गोल सेट करने के लिए ये टाइम आप 10 मिनट निकालें और इसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा।
बस आपका दिन प्रोडक्टिव भी होगा, पीसफुल भी होगा। हम लोग कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर किए बगैर नहीं रह सकते। आज के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, चीज़ें बैलेंस हों, रूटीन में हों, आप अपनी रूटीन खुद सेट करें। हर घर की अपनी अपनी रूटीन होती है, हर घर का अपना ब्रेकफास्ट रूटीन होता है, लंच रूटीन होता है, डिनर रूटीन होता है, बच्चों को भेजने का। किसी के बच्चे कॉलेज गोइंग होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं, कुछ स्कूल गोइंग होते हैं, कुछ मदरसा गोइंग होते हैं। उनके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी रूटीन अगर सेट करेंगे, आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। देखिए, सुबह से अगर आप बिखरना शुरू हो जाते हैं, सुबह से ही आप चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं, सुबह से ही आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आप सारा दिन इस बात के चक्कर में रह जाते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये फिर चीज़ आपको ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाती है। तो ख़ुद को इन चीज़ों से बचाने के लिए जब रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपको ख़ुद लगेगा आपने 10 बजे तक ये काम ख़त्म करना है, 12 बजे तक आपने ये काम करना है। अगर आपकी होम हेल्पर आ रही है तो फिर आप उसके साथ भी कुछ चीज़ों की हेल्प भी कराते हैं। अगर फ़ी सबीलिल्लाह भी कुछ चीज़ें की जाती हैं, उसका भी अल्लाह पाक आपको बड़ा अजर दे रहा होता है। कुछ घरों में मैंने देखा है कि अगर हेल्पर आपकी लेट आ रही है तो आपका सब कुछ लेट वर्क के ऊपर जा रहा है और आपने किसी चीज़ को टच ही नहीं करना। प्लीज़ इतना ना किया करें। अपना बेड सेट कर लिया करें, पिछले दिनों के धुले हुए कपड़े होते हैं उनको फोल्ड करके अपनी कबर्ड में अरेंज कर लिया करें। बच्चों को आदत डालें, वो अपने कपड़ों को अच्छी तरीके से रखें। बच्चों की चीज़ें होती हैं, सॉक्स होती हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करना सिखाएं। उनको ये नहीं है कि सुबह वो उठें और आपसे पूछें मेरा सॉक्स कहाँ है, तो मेरी फ़लानी चीज़ कहाँ है। उनको पता हो मेरी चीज़ यहाँ रखी है और वो उस चीज़ के आदी हुए हैं, वहीं से वो चीज़ें उठाएं और अपनी यूज़ करें और आके फिर उन चीज़ों को उसी तरह जो है लॉन्ड्री बास्केट में डाल दें, ताकि आपको जब नेक्स्ट डे आप लॉन्ड्री करें तो आपको मुश्किल ना हो, आप जगह जगह से चीज़ें चुनते ना फिरें। ये आदतें बनाने के लिए इतनी, मैं कहती हूँ ना, जान लग जाती है आपकी। ठीक है, एक टाइम होता है, ट्रेनिंग का टाइम होता है, लेकिन जब ये ट्रेनिंग बच्चों की कंप्लीट होती है ना, ये किसी और के लिए भी जो है ना आसानियाँ पैदा करने का ज़रिया होता है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चियों की तरबियतें की जाएँ, बच्चों की भी तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये दोनों लोग ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथी होते हैं और फिर आगे जाके ये दोनों में से कोई एक इस तरह सा हो जाए तो एक दूसरे के लिए मसाइल पैदा करने का ज़रिया बन रहा होता है। और फिर पता है इस सब चीज़ों से पेरेंट्स को थोड़ी तकलीफ़ पहुँचती है, और ये लड़ाइयों से बचने के लिए आपको ख़ुद इन सब चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। तो इतनी सारी रूटीन्स होती हैं, अगर इनको आप अपनी ज़िंदगी में सेट करते हैं आपको बड़ी आसानियाँ होंगी, और वक्त के साथ साथ जो है ना इनमें बरकत आनी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, सदक़े की आदत ज़रूर बनाएं। एक ऐसा सदका बॉक्स, अच्छा मैंने पहले एक सदका बॉक्स बनाया था तो ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो मैं भूल जाती थी। अब मैंने कुछ चीज़ों को ना ट्रांसपेरेंट करके रखना शुरू किया। इस तरह के बॉक्सेस लिए हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हों, तो उन पे मुझे नज़र पड़ती है, अच्छा मैंने आज इसमें नहीं डाला, आज मुझे डाल देना चाहिए। अच्छा ये अब फुल हो गया, अब मुझे निकाल देना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, आपको बार बार जो है ना आपकी जब नज़र पड़ती है तो आपको याद रहता है अच्छा मुझे इस तरह करने चाहिए। मैंने अक्सर देखा है वो बॉक्सेस जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते और वो बिल्कुल ही आपने उनमें कुछ चीज़ें रख दी हैं तो वो काफ़ी महीने तक चीज़ें वैसी ही पड़ी रहती हैं, आपको याद भी नहीं रहती हैं। इसलिए मैंने इस तरह की चीज़ों को ना थोड़ा सा चेंज किया और मुझे वाकई इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। कुरान पाक की रूटीन अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। कुछ अज़कार याद करें, कुछ सूरतें याद करें। 2 दिन 4 दिन तक आप कोई भी वजीफ़ा अगर आप तस्बीह करती रहती हैं, आपकी ज़बान पे खुद ब खुद चढ़ जाते हैं। हाँ, आपने कम से कम उसकी तजवीद का ख्याल करें। तजवीद कोर्सेज़ बहुत सारे होते हैं, तजवीद कोर्स को कभी ना छोड़ें। ज़िंदगी सीखने का नाम है, जब तक हम जिंदा हम सीखते रहेंगे। तजवीद कोर्सेज़ किया करें, कुरान पाक की तजवीद के ख़ास तौर पे कोर्सेज़ के। ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस होती हैं, फ्री में क्लासेस होती हैं, उनको ज्वाइन कर लिया करें अगर आप पेइंग क्लासेस नहीं करना चाहते। तो वाकई ऑनलाइन की ऐसी बहुत सारी क्लासें हैं जिनके हम लोग फ़ायदे ही नहीं उठाते, ज़रूर उठाएं। कुकिंग अगर नहीं आती उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, फ्री होती हैं, वो क्लासेस ज्वाइन कर लिया करें। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी नई वीडियो में। टिल देन फ़ी अमान अल्लाह।